नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी हो गई, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को, जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, ये सुनने के बाद, समझने के बाद, ये जो समाज में बेटियों के साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है, जरूर कोई ना कोई सीख देके ये कहानी जाने वाली है। क्योंकि जो एक लड़की के साथ होता है, कोई भी लड़की हो, जब उसकी शादी होती है तो ढेर सारे सपने सुजोती है और अपने परिवार को छोड़ के जब दूसरे परिवार में जाती है तो हर एक रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश करती है। बाकी अगर जो कुछ उसके साथ ऐसा हो जिससे कि ना सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए, बल्कि हमेशा के लिए वो टूट जाए। आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और इसी मेरठ का एक गांव लगता है काकरखेड़ा। इसी काकरखेड़ा के रहने वाले जबर सिंह, जिनकी पत्नी का नाम मालती होता है, इनकी एकलौती संतान अंकित सिंह। ये जो जबर सिंह होते हैं, इनके ढेर सारे खेत होते हैं और इसी खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का गुजर बसर होता है। और जबकि खेती बाड़ी लंबी थी, इसलिए इनके खेतों में ढेर सारे मजदूर भी काम करते और इसी मजदूरी करके उनके परिवार का भरण पोषण चलता है। एक रसूख वाले व्यक्ति रहते हैं जबर सिंह। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, इनका बेटा अंकित, जो कि पढ़ने लिखने में बेहद होनहार, और वो हमेशा ये सोचता कि मैं कोई नौकरी करूंगा, कोई सरकारी अफसर बनूंगा। बाकी जो जबर सिंह रहते, वो बार बार अपने लड़के को दबाव देते, प्रेशर देते कि ऐसा है कि नौकरी करोगे तो घर से दूर चलो जाओगे, ये हम लोगों को पसंद नहीं, एक लौते बेटे हो, इतनी बड़ी हमारी जमीनें हैं और इन जमीनों से ही तुम्हारा गुजर बसर, क्या तुम्हारे कई पीढ़ियों का गुजर बसर हो जाएगा, इसलिए किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही अंकित 22 से 23 साल का होता है, अब जो जबर सिंह एक लड़के की तलाश में लड़की की तलाश में लग जाते हैं। और जैसे ही ये तलाश पूरी होती है, जिसका नाम रोमा होता है, तो रोमा भी उनके पड़ोस के गांव की ही रहने वाली होती है। रोमा सिंह देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। अंकित के लिए इस लड़की को पसंद किया जाता है। शादी की एक डेट मुकर्रर होती और अंकित से रोमा की शादी कर दी जाती है। रोमा जब शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में ज्यादा लोग तो होते नहीं, बस जबर सिंह और उनकी पत्नी मालती और रोमा का पति अंकित। अब छोटा परिवार होता है, रोमा बेहद खुश होती है और समय गुजरने लगता है। बाकी जैसे जैसे समय गुजरता है, एक दिन रोमा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि हमारे पिताजी और हमारी जो सासू माँ है, आप लोग से भी ज्यादा हमें प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, और हमारे परिवार जैसा शायद बड़े ही नसीब वालों का जो है कि परिवार होगा। अब इस पे रोमा की माँ बड़ी खुश होती है, क्योंकि लड़कियों के माता पिता तब खुश होते हैं जब लड़कियां अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। तो सारे माता पिता अपने किए गए फैसले पे खुश होते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में गई। सब कुछ बढ़िया चलने लगता है और लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। और बात करो साल 2024 की, जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इस रोमा के साथ अब परिवार वालों का बातचीत करने का लहजा, साथ ही उसके साथ व्यवहार बड़ा ही बदलाव हो जाता है। और बदलाव का कारण रोमा थी कि रोमा आज तक 2 सालों में प्रेग्नेंट नहीं हुई, किसी बच्चे को जन्म नहीं दी। बार बार तानाकसी मिलती थी कि 2 साल हो गए शादी के,
अभी तक खुशखबरी नहीं हुई घर। क्या हम लोगों की बूढ़ी आंखें बिना नाती को देखे इस दुनिया से चली जाएगी? अब इस बात से रोमा को बड़ा ठेस पहुंचता है। अंकित कई जगह ले जाके इलाज भी करवाया, बाकी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब दोनों के पास ऑप्शन में कुछ नहीं था अब इंतजार के सिवा। अब जो ये जबर सिंह है, एक दिन रोमा उसको नाश्ता देने के लिए उसके कमरे में जाती है। इसकी सास मालती देवी अपने मायके गई रहती, अंकित किसी काम से बाहर गया रहता है। जबर सिंह रोमा का हाथ पकड़ लेते। रोमा कहती है कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं? तो जो जबर सिंह कहता है कि ऐसा है कि जो नहीं तुम समझ रही हो वो समझ जाओ। तुम आज तक हमें संतान नहीं दे सकी, उसी की मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जल्द से जल्द बच्चा हो जाए। हमारी घर की आगे की जो पीढ़ी है उसको चलाने में तुम योगदान दो। बाकी ये जो रोमा है इस चीज का विरोध करती है, कहती है कि आप मेरे पिता के समान है, ऐसा कुछ ना करिए। बाकी जबर सिंह मानता नहीं, रोमा को पकड़ता है खींच के, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। रोमा चीखने की कोशिश करती, बाकी सोचती कि अगर जो चीखूंगी तो मेरी तो इज्जत जाएगी, साथ में पिताजी की भी जाएगी। वो चुप रहती और इस चीज को बर्दाश्त करती। बाकी ये एक दिन की बात अब न रही नहीं। पहले दिन तो ये शुरू होता है तब तो कोई जानता नहीं, बाकी जैसे कुछ समय गुजरता है मालती को भी ये बात पता चल जाती है, बाकी मालती भी इस चीज को रोक नहीं पाती। अब आए दिन जबर सिंह रोमा के साथ ऐसा करता है। अब ये बात कहीं ना कहीं रोमा को जब सताने लगी तो अपने पति अंकित से बताती है। अंकित का भी कुछ खास रिएक्शन नहीं रहता, वो कहता है कि जैसा हो रहा है होने दो। अब जब रोमा थक हार जाती है तो एक दिन अपने मायके अपनी भाभी को फोन करती है और कहती है कि ऐसा है भाभी कि मेरे ससुर जी ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं और इसमें परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं। अब ये बात पूरे परिवार में फैलती। रोमा के माता पिता जाते हैं, जबर सिंह से बात करते हैं। जबर सिंह उनको डांट के डपट के भगा देता है, कहता है कि जो आपकी बेटी कही वो सुन ली। आपकी बेटी एक तो हमें कुल चलाने के लिए बेटा बेटी नहीं दे रही और दूसरा आप लोग ऊपर से आए हैं उसकी तरफ से बात करने के लिए। आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। अब रोमा के माता पिता तो चले जाते हैं, बाकी रोमा इस चीज से बेहद परेशान रहती है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। जो जबर सिंह अब डायरेक्ट रोमा के कमरे में जाता और पूरी पूरी रात गुजारता, जिससे कि रोमा बेहद परेशान हो जाती है। एक दिन रोमा रात में सबकी नजर छिपा के और सीधे थाने पहुंचती है रोती हुई। जब थाने पहुंचती है, ये काकरखेड़ा का थाना लगता है। जब थाने पहुंचती है, थाने जाके जो वहां के थाना इंचार्ज होते हैं उनसे रो रो के सारी बात सुनाती है। अपने ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराती है कि उसके साथ हर रात उसका रेप हो रहा है। अब उसी के तहरीर पे पुलिस की एक टीम पहुंचती है और जबर सिंह के घर से ही जबर सिंह को गिरफ्तार करती है। और जब ये बात लोगों के सामने आती है तो वाकई लोग हैरान रहते हैं कि एक पिता अपनी बहू के साथ कैसे ऐसे कर सकता है। अब जो ये रोमा है, जब ये जबर सिंह जेल चला जाता है, इसके बाद वो अपने मायके चली जाती है, अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कर रही है। बाकी उसकी जिंदगी तो पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई। तो इसमें अंकित को कौन सा फैसला लेना चाहिए था? क्या अंकित को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, या अब भी अंकित को जाके रोमा को लाना चाहिए था? आप लोग अपनी सलाह अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस लड़की के साथ आखिर क्या हो और जबर सिंह को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग अपनी राय अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।